नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। किसान भाइयों के लिए एक बड़ी जानकारी है जो कि भाखड़ा नहर में वरीता क्रम को लेकर है कि आखिर जो नहर में पानी कितने दिनों तक चलेगा, क्योंकि पिछले करीब 1 महीने की बंदी के बाद जो भाखड़ा मुख्य ब्रांच में पानी छोड़ा गया। और अब सवाल ये है कि आखिरकार जो मौजगढ़ हेड की बात करें, कालांवाली हेड की बात करें, रतिया की जितनी नहरें पड़ती हैं उन नहरों में पानी अब कब तक चलेगा, क्योंकि इससे पिछला जो क्रम था वो रहता था 2 सप्ताह नहरों में पानी चलता था, 1 सप्ताह की बंदी रहती थी। लेकिन अब सबसे बड़ी अपडेट ये है कि 20 दिसंबर तक नहरों में पानी इसी तरीके से लगातार चलता रहेगा। उसके बाद नया टाइम टेबल तय होगा कि पानी को कंटिन्यूसली उसी तरीके से रखा जाए, कंटिन्यू रखा जाए, या फिर पानी का कोई वरीता क्रम और नए सिरे से होगा। अब बड़ी अपडेट ये है, सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। इस वक्त मैं मौजगढ़ हेड पर हूँ, ये भाखड़ा मेन ब्रांच है। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट सूचना ये है कि जो फतेहाबाद ब्रांच की नहर है वो अब 20 दिसंबर के लिए बंद है। पिछले 6-7 दिनों से लगातार उसमें पानी नहीं छोड़ा गया। उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो गोरखपुर में न्यूक्लियर जो पावर प्लांट बना है उसका फाइनल टच हो गया है, तो उसको पानी देने के लिए उसका जो पूरे का पूरा प्रपोजल, उसको जो पानी देना है वो तैयार हो रहा है। यानी कि उसका हेड उसी ब्रांच से बनना है, उसी से उसको मेन पानी दिया जाएगा, और इसलिए उस नहर की बंदी रखी गई है। तो फतेहाबाद ब्रांच की जो बंदी है वो अब शुरू हो गई है, 20 दिसंबर तक रहेगी। लेकिन उसके बाद जो पानी है वो उधर छोड़ा जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि अब जो वरीता क्रम नहरों का है वो किस तरीके से चलेगा, क्योंकि इससे पहले ही लगभग नए वर्ष तक का जो शेड्यूल था वो यही था कि 2 सप्ताह नहरें चलेंगी, 1 सप्ताह की बंदी रहा करेगी। लेकिन अब 20 दिसंबर तक का ये शेड्यूल है जो हम आपको जानकारी किसान भाइयों के लिए बता रहे हैं कि चाहे मौजगढ़ हेड की जितनी भी नहरों की बात की जाए, तेजा खेड़ा, आसा खेड़ा, कालवाना माइनर की बात करें, सक्ता खेड़ा की बात करें, तमाम जो नहरें वो लगातार चल रही हैं। और ठीक इसी तरीके से अगर कालांवाली हेड से चाहे वो मिठड़ी की बात करें, जितनी भी नहरें हैं मम्मड़ ब्रांच की बात करें, तो वो तमाम जो नहरें हैं वो 20 दिसंबर तक लगातार उनमें पानी है वो चलता रहेगा। लेकिन उसके बाद जो तय होगा, 20 दिसंबर के बाद डेडलाइन अगली आएगी कि नहरों में पानी फिर 1 सप्ताह की बंदी रहेगी या 2 सप्ताह की बंदी रहेगी, ये अभी तक इसके विषय में कोई जानकारी नहीं है। तो ये 20 दिसंबर के आसपास पूरा शेड्यूल जारी हो जाएगा, तभी पता चलेगा कि अब नहरों में आगे का शेड्यूल क्या रह सकता है। क्योंकि इस बार इस सर्दी में भी जो गर्मी जैसा एहसास हुआ था, क्योंकि इस बार जो पानी लंबी बंदी जो रही, हालांकि किसानों ने जो अपने ट्यूबवेल से मोटर के ज़रिए जो अपनी पानी की पूर्ति करके उसका गुजारा किया, फसलों को पानी दिया, खास करके गेहूं के लिए जो पानी था वो बहुत ज़रूरी था देना। लेकिन उसमें बंदी का जो असर है वो सबसे बड़े पैमाने पर देखा गया। हालांकि विभाग ने हवाला दिया था कि कणक की जो बिजाई वो हो चुकी है, लेकिन किसानों को तो ट्यूबवेल और मोटरों से ही अपनी जो बिजाई है वो करनी पड़ी थी। लेकिन अब जाकर जो लगभग आप कह सकते हैं कि 5 दिसंबर के बाद नहरों में जो पानी है वो किसानों के खेतों तक पहुंच पाया है। उसके चलते अब किसानों को एक राहत मिली है कि उनको पानी है वो कंटिन्यू किया जाए। लेकिन बहुत से किसान इस बात को जानना चाहते थे, क्योंकि ये बहुत बड़ी इस बात को लेकर संदेह रहता है कि नहर में पानी कब चलेगा। कोई कहता है कि 1 सप्ताह के बाद बंदी शुरू हो जाएगी, कोई कहता है कि अब कब तक चलेगा। लेकिन इसको लेकर हमने हमेशा किसानों तक पुख्ता जानकारी वो पहुँचाने का काम किया है। तो अब 20 दिसंबर तक लगातार जो नहरों में, तमाम नहरों में, चाहे वो मौजगढ़ हेड की नहरें हैं, चाहे वो कालांवाली हेड की है, रतिया की है, जितनी भी नहरें उनमें लगातार जो पानी किसानों को मिलेगा, ना सिर्फ सिंचाई का बल्कि पेयजल पानी की पूर्ति भी हो पा रही है लगातार। क्योंकि लंबी बंदी, करीब 1 महीने की बंदी के बाद बड़ा असर जो गाँव में देखा गया, लोगों को खरीद कर इस सर्दी में भी मोल का पानी पीना पड़ा, क्योंकि पानी कहीं था ही नहीं। क्योंकि भाखड़ा के मेन जो ब्रांच थी उसमें जो पुनर्निर्माण का कार्य है वो करीब 5 से 6 किलोमीटर के हिस्से का था, जो कि करीब करोड़ों रुपए की लागत से उसको किया गया। तो अब 20 दिसंबर तक नहरें चलेंगी। फतेहाबाद जो ब्रांच है उसको बंद रखा गया, क्योंकि गोरखपुर प्लांट के लिए वहाँ पर उसका पूरे का हेड का इंतज़ाम हो रहा है, वहाँ से उसका पूरे का पूरा ट्रीटमेंट पानी वहीं से जाएगा, इसलिए उसकी बंदी रहेगी। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। और इस वीडियो को अगर आप किसान देख पा रहे हैं तो किसान हित के लिए इसको वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। कैमरा पर्सन संदीप के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, मौजगढ़, भाखड़ा।